हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल अचीव ए प्लस ट्यूटोरियल। मैं हूं प्रशांत और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का टॉपिक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। रियल नंबर के दो टाइप, रैशनल एंड इर्रेशनल। रैशनल नंबर का ऑपरेशन हम लोग को पता है कि कोई दो रैशनल नंबर है तो उसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। अभी हम लोग सीखेंगे कि किसी दो इर्रेशनल नंबर को किस तरह ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, और उसके बाद किसी इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज करना। तो सबसे पहले एडिशन पे आते हैं। तो सबसे पहले जो इर्रेशनल नंबर होते हैं तो जनरली वो किस फॉर्म में होंगे, तो वो किसी स्क्वायर रूट के अंदर में, यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे √2, √5, √7, √24, इस फॉर्म में हो सकते हैं। तो यदि हम लोग को किसी दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करना है तो इस चीज़ का याद रखना है कि जिस तरह से पॉलिनोमियल में लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, उसी तरीके से इर्रेशनल नंबर में भी जो लाइक टाइप के होंगे, यानी कि √2 वाले को √2 वाले के साथ, √3 वाले को √3 वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि √2 + √5 = √7। √2 और √5 डिफरेंट हैं, उसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो हमारे इर्रेशनल नंबर केवल इसी फॉर्म में नहीं हो सकते, वो ऐसा भी हो सकता है 1 + √2, 2 + √3, 3 + √6, कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम लोग किसी दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करना हो तो उसके रियल पार्ट्स, यानी कि जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, वो तो ऐड करेंगे जिस तरीके से रियल नंबर को ऐड करते, रेशनल नंबर को ऐड करते हैं। लेकिन जो इर्रेशनल वाला पार्ट है उसको हम लोग तभी ऐड करेंगे जब वो एक ही टाइप का होगा। जैसे यहाँ √2 है तो √2 वाला होगा तो उसको ऐड कर सकते हैं। यानी कि यदि हम लोग को इस दोनों को ऐड करना है तो 1 + √2 + 2 + √3 = 3 + √2 + √3, ये हम लोग का आंसर होगा। √2 और √3 यहाँ पे उसको ऐड नहीं कर सकते, तो उसको हम लोग डिफरेंटली ही लिखेंगे। लेकिन यदि कुछ ऐसा होता 1 + √2 और इसको ऐड करना एक दूसरे इर्रेशनल नंबर से, मान लो 3 + 2 √2, यदि इसको ऐड करेंगे तो इसके रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स के साथ, और यहाँ पे दिख रहा है कि ये भी √2 है और यहाँ पे भी √2 है, तो उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं उसके कोएफिशिएंट को ऐड करके। तो 1 + 3 + √2 + 2 √2, 1 + 3 = 4 एंड √2 + 2 √2 = 3 √2। तो हम लोग का आंसर इस दोनों का सम कितना होगा, तो 4 + 3 √2। हम लोग सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज़ करते कि लाइक वाले पार्ट आपस में ऐड होते हैं, लाइक वाले रेशनल नंबर्स ऐड नहीं होते, यानी कि √2 वाले को √2 वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो इर्रेशनल नंबर को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी भी दो इर्रेशनल नंबर का सम वो रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। यानी कि दो इर्रेशनल नंबर को यदि हम लोग ऐड करें तो दोनों मिलके वो रैशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल से लेते हैं, यदि 2 + √2 ये एक रैशनल नंबर है और एक दूसरा है 3 + √2, मान लो इस दोनों को ऐड करना है, तो इस दोनों को ऐड करें तो 2 + 3 = 5 एंड √2 + √2 = 2 √2, एक इर्रेशनल नंबर आया। तो ये कौन सा केस है, तो इर्रेशनल प्लस इर्रेशनल = इर्रेशनल वाला केस, कि दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करें तो इर्रेशनल नंबर ही आता है। लेकिन दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करने पे रैशनल भी आ सकता है। उसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एक इर्रेशनल नंबर I1, I2, पहला इर्रेशनल नंबर को हम लोग यदि 1 + √2 ले लें और दूसरे वाले को 2 - √2 ले लें, यदि इस दोनों को ऐड करते हैं तो 1 + 2 = 3 √2, और ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक रियल रैशनल नंबर आया। तो दो इर्रेशनल मिलके एक रैशनल भी हो सकता है। तो हम लोग किसी भी दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे हम लोग को या तो रैशनल भी मिल सकता या फिर इर्रेशनल मिलेगा। तो दोनों कंडीशन हो सकता है, यानी कि इर्रेशनल प्लस माइनस इर्रेशनल = वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इर्रेशनल भी हो सकते हैं। अब है एडिशन हो चुका, सब्ट्रैक्शन हो चुका, अब मल्टीप्लिकेशन। किसी भी दो इर्रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें
तो वो भी रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। और किसी एक रैशनल को इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई करें तो इरैशनल ही होता है। तो इरैशनल और इरैशनल को मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे दो इरैशनल नंबर दिए हुए हैं, एक √2 प्लस √3 ले लेते हैं और एक दूसरा 2 प्लस √3। दो इरैशनल नंबर हैं, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन किसी का किसी के साथ हो सकता है, यानी कि रैशनल को रैशनल के साथ, रैशनल को इरैशनल के साथ, इरैशनल को इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो जिस तरीके से पॉलीमर दो बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से करेंगे, जो कि पिछले क्लास में हम लोग पॉलीमर का मल्टीप्लिकेशन पढ़े थे। तो √2 को हम लोग 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3। तो यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो √2 इंटू 2 2√2, √2 इंटू √3 दोनों रूट के अंदर है तो मिलके √6, √3 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस 2√3 एंड √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 3। सारे को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, तो 3 प्लस 2√2 प्लस 2√3 प्लस √6। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 1 प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3√2 से। तो यहाँ भी यदि मल्टीप्लाई करें तो 1 को पहले इस सारे से, तो 1 इंटू 2 प्लस 3√2 और फिर √2 को 2 प्लस 3√2 और मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 2 प्लस 3√2 से होगा 2 प्लस 3√2 और इसको मल्टीप्लाई करें तो √2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2√2 एंड √2 इंटू √2 2 इंटू 3 6, तो प्लस 6। सारे को ऐड करें तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8 एंड 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। तो जिस तरीके से हम लोग किसी दो पॉलीमल को बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे भी है कि एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा। किसी भी दो इरैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे यदि √3 प्लस √2 और एक दूसरा इरैशनल नंबर है √3 माइनस √2, यदि इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। वो रैशनल भी हो सकता है। तो √3 a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाले फॉर्मूला पे दिख रहा है, तो इसको हम लोग √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। एक रैशनल नंबर दिख रहा है। तो किसी भी दो इरैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रैशनल भी हो सकता है। और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में दो इरैशनल को मल्टीप्लाई करने पे इरैशनल आया था। तो इरैशनल को हम लोग इरैशनल से मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल भी हो सकता है और वो इरैशनल भी हो सकता है। अब इसके बाद है डिवीजन। डिवीजन भी लगभग मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, लेकिन उस डिवीजन को बनाने से पहले रेशनलाइजेशन समझ लेते हैं। तो जैसा कि वर्ड है रेशनलाइजेशन, यानी कि रेशनल करना। अब किसको रेशनल करना, तो जनरली कोई कोई इरैशनल नंबर दिया हुआ होगा तो उस इरैशनल नंबर को रैशनल करना। अब किस तरीके से करेंगे, तो जैसे यहाँ पे दिख रहा है √3 प्लस √2 को हम लोग को रैशनल करना है, तो √3 माइनस √2 से यदि मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल हो सकता है। तो जनरली क्वेश्चन में क्या आता है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ अ इरैशनल नंबर। कोई इरैशनल नंबर यदि p/q के फॉर्म में दिया हुआ है जिसके डिनोमिनेटर इरैशनल टाइप के हैं, तो उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे 1/√2 कहा जाए, इसको उसको हम लोग को रेशनलाइज करना है, या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि एक रैशनल का दूसरे इरैशनल के साथ डिवीजन है। तो इसको रेशनलाइज डिनोमिनेटर को यदि करना हो तो डिनोमिनेटर को हम लोग जो रूट के अंदर में जो इरैशनल वाला पार्ट है, सेम चीज़ यदि ऊपर उसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें तो रैशनल हो सकता है। यानी कि यदि इसको हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो √2 इंटू 1 √2 एंड √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2।
तो 1/√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो √2 डिवाइड बाई 2, इसके डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो चुके हैं क्योंकि ये 2 रेशनल है, तो √2/2। दो इरेशनल नंबर का डिवीजन भी हो सकता है, जैसे कि √3 डिवाइडेड बाई √2। अब दो इरेशनल नंबर का डिवीजन है, तो हम लोग को डिवाइड कैसे करेंगे, तो बस उसी तरीके से जिसे ऊपर में रेशनलाइज किए इसी तरीके से। तो इसको भी रेशनलाइज करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को। तो इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना हो तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो √2 से ही। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3 इंटू √2 इज इक्वल टू √6 एंड √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग डिवाइड करें या इसको हम लोग रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर को, तो ये आएगा। ये तो सिंगल टाइप का इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर 2 के सम के फॉर्म में भी हो सकता है। वो ऐसा भी हो सकता है कि 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3। इसको रेशनलाइज करना हो तो जैसे इससे पहले वाले मल्टीप्लिकेशन में देखे थे कि यदि हम लोग बीच का साइन चेंज कर दें तो ये a+b इंटू a-b के फॉर्म में हो जाता है। तो इसको हम लोग बीच के साइन को चेंज करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 प्लस √3 है तो 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाएगा जो कहते हो। और ये a+b इंटू a-b के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि 2 माइनस √3, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस √3 को 2 माइनस √3 भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारा रेशनलाइजेशन यदि क्लियर है तो हम लोग डिवीजन भी कर सकते हैं। तो डिवीजन एक तरीके से रेशनलाइजेशन ही है, यानी कि हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके डिवाइड करते हैं। तो अब रेशनलाइज के कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे भी था एक रैशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, अब एक इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल के फॉर्म में लेते हैं। जैसे 1 प्लस √2 डिवाइड बाई 2 प्लस √2, इसको रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर में जो है उसके बीच के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √2। अब यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो 1 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2 डिवाइडेड बाई ये a+b इंटू a-b वाले फॉर्मूला पे दिख रहा है, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 इंटू 2 माइनस √2 इज इक्वल टू 2 माइनस √2 एंड √2 से मल्टीप्लाई करें तो √2 इंटू 2 इज इक्वल टू प्लस 2 √2 एंड √2 इंटू √2 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू, ये और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 √2 माइनस √2 इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है। टू प्लस √3 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, इसको रिप्रेजेंट करना है a+b√3 के फॉर्म में, और यहाँ पे a और b के वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से भी हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या करना है, तो इसको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करते हैं, 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3, रेशनलाइज करना हो तो 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और इस साइड में क्या है, तो a+b√3 मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3 स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं 4 प्लस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 2 इंटू √3 यानी कि 4√3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 इज इक्वल टू a+b√3। ये 4 माइनस 3 1 एंड 4 प्लस 3 7, तो 7 प्लस 4√3 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू a+b√3। तो अब क्या करना है, तो अब इसके कॉफिशिएंट को हम लोग इक्वेट करेंगे।
तो लेफ्ट साइड में जो रेशनल पार्ट है वो 7 है और राइट साइड में जो लेफ्ट पार्ट है रेशनल पार्ट है वो a है। तो हम लोग बोलेंगे कि a इज इक्वल टू 7। उसी तरीके से √3 का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है और √3 का कोफिशिएंट यहाँ पे b है, तो b इज इक्वल टू 4। इस तरह के भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे कि दिख रहा है कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। इसको रेशनलाइज करना हो तो इसको हम लोग दो बार रेशनलाइज करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि किसी 2 का सम यदि तीसरे के इक्वल है तो उसको हम लोग सेपरेटली हम लोग रेशनलाइज करेंगे। तो जैसे यहाँ दिख रहा है 1 और 2 का सम 3 के इक्वल है, तो इस दोनों को यदि a बोल दें और इसको b बोल दें तो ये a प्लस बी के फॉर्म में है, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको हम लोग 1 प्लस √2 माइनस √3 1 प्लस √2 माइनस √3 इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर वाला पार्ट तो सेम हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस √2 माइनस √3, लेकिन नीचे वाला पार्ट क्या है, तो 1 प्लस √2 a है और √3 b है। यहाँ पे भी ये है, ये b है, तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर में कोई चेंज नहीं आएगा, 1 प्लस √2 माइनस √3 और नीचे 1 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसके स्क्वायर को तोड़ दें तो 1 प्लस 2 प्लस 2 √2 एंड माइनस √3 का स्क्वायर यानी कि 3 इज इक्वल टू, ऊपर में जो का त्यों उतारेंगे, √2 माइनस √3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 प्लस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 √2। अब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो यदि केवल √2 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये रेशनलाइज हो सकता है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है और 2 इंटू 2 4। तो इसको हम लोग 2 √2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाद में फिर कॉमन लेना ही होगा, तो हम लोग √2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो √2 इंटू 1 इज इक्वल टू √2, √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 एंड √3 इंटू √2 इज इक्वल टू माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2 √2 इंटू 2 √2 इज इक्वल टू 4। यानी कि रेशनलाइज करने पे हम लोग को क्या मिला, तो 2 प्लस √2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 4, ये हम लोग का आंसर है। तो 3 टर्म्स वाले जो इर्रेशनल नंबर हो गए उसको भी हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे भी इर्रेशनल बाय इर्रेशनल के फॉर्म में हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि √2 प्लस √3 डिवाइड बाई 1 प्लस √2 प्लस √3, उसको भी हम लोग सेम तरीके से रेशनलाइज करेंगे, बस वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाता है इस दोनों का। तो इस तरीके से कोई भी इर्रेशनल नंबर हो इस फॉर्म में तो हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग इर्रेशनल नंबर, ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर समझ चुके होंगे, यानी कि रेशनलाइजेशन किसी भी टाइप का हो वो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग केवल ऑपरेशंस ऑन इर्रेशनल नंबर ही पढ़े और एक्सरसाइज बनाने हैं। अगला टॉपिक अगले क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक यू।